हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। अभी मैंने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये सीपीयू शेड्यूलिंग का ये क्वेश्चन था, ये करवाए थे। इसमें एक ये क्वेश्चन मेरा रह गया था, ये मैंने आपको करने के लिए दिया था, ठीक है। बट मैं इसका सॉल्यूशन करवा देती हूँ आपको। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया था। जिसने भी नहीं समझा प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स टाइम पूछा गया है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, एंड देन आफ्टर मैंने ये क्वेश्चन आपको करने को दिया था। तो जिन्होंने भी सॉल्व किया है प्लीज़ एक बारी चेक कर लेना इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर दिस प्रोसेस विद नॉन प्रिमिटिव, ध्यान रखना है नॉन प्रिमिटिव मीन्स नो कंटेक्स्ट स्विच प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस आर फॉलो एंड कंसीडर दैट ऑल प्रोसेस केम एट जीरो टाइम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट ऑल द प्रोसेस केम एट जीरो टाइम मीन्स ये जो अराइवल टाइम हमें गिवन है ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे सबका अराइवल टाइम क्या माना जाएगा? जीरो। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अराइवल टाइम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो चलिए पहले गैंट चार्ट बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। दो ही चीज़ ध्यान रखते हैं, एक तो एल्गोरिथम कौन से पूछी है और एक क्वेश्चन कौन सा पूछा है। पर यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी लाइन? इन्होंने क्या कहा है? कंसीडर दैट ऑल द प्रोसेस केम एट जीरो टाइम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनाइए। सबसे पहले P2 आया था, P2 0 से 3 पर चलेगा, एंड देन P5 आया था, P5 का टाइम आपका 1 तक है तो 4 मिली सेकेंड तक रन करेगा। देन P1 है, P1 आपका 7 मिली सेकेंड तक रन करेगा। देन P4 आएगा, P4 आपका 10 मिली सेकेंड तक वर्क करेगा, एंड देन आपका नंबर, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? पहले 3 आया, 4 एंड 5 है ना यहाँ पे, तो ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, एंड देन ये 12 आ जाएगा क्योंकि 3 मिली सेकेंड तक रन कर रहा है। एंड देन 2 P3 लेंगे, 14 मिली सेकेंड तक रन करेगा। अब हम रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम होता है हमारा, पहले कंप्लीशन टाइम राइट करेंगे। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे। P3 का हमारा है 14, P4 का है 12, P1 का है 9, P5 का है 4 और P2 का है 3। ये हमारा कंप्लीशन टाइम हो गया। अब हम रिस्पॉन्स टाइम आराम से निकाल सकते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा होता है स्टार्टिंग टाइम 0 माइनस अराइवल टाइम माइनस 0 इक्वल टू 0। कंप्लीशन टाइम क्यों लिया था? हमें तो स्टार्टिंग टाइम लेना था। ब्लैक ही ले लेती हूँ, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है P5 का, हमारा स्टार्टिंग टाइम 3 है और अराइवल टाइम हमारा है 0 इक्वल टू 3। तो हम सेम ही लिख देंगे ना, P4 का भी हमारा 4 ही आ जाएगा क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 है, और P4 का हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी अराइवल टाइम इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम हमारा बन जाएगा 9, और P3 का हमारा हो जाएगा 12। सॉरी यहाँ 0 आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25 28 बाय 5 इक्वल टू व्हाट 56, ठीक है। ये हमारा आंसर है, 56 इज़ अ राइट आंसर। क्लियर? कैसे आया, समझ में आ गया? तो कंप्लीशन टाइम राइट करने की ज़रूरत नहीं थी, अराइवल टाइम इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा आपका। तो क्योंकि अराइवल टाइम सबका क्या है 0, तो रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा। क्लियर? यहाँ स्टार्टिंग टाइम राइट करने की ज़रूरत थी और मैंने कंप्लीशन टाइम राइट कर दिया। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।